लखनऊ के सरोजनी नगर तहसील परिसर में उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ ने महाआंदोलन का ऐलान कर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जारी रखा। शनिवार को सरोजनी नगर तहसील परिसर में लखनऊ जिले के सभी तहसीलों के उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ पदाधिकारी व सदस्य सैकड़ों की संख्या में धरना प्रदर्शन में पहुंचे। लेखपाल संघ सरोजनी नगर तहसील प्रशासन की कार्यशैली से नाराज दिखे। उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ लखनऊ जिलाध्यक्ष दिलीप प्रभाथम ने बताया कि डिलरुक्स के एक साजिश के तहत फंसाया गया है क्योंकि शासकीय भूमि की सुरक्षा के लिए ग्राम सभा नेहगुरु में कार्यरत लेखपाल बिंदेश कुमार रावत और अवैध कब्जा पर डीलरों द्वारा बेचने के लिए प्लॉटिंग की जा रही है, जिसे रोकने के लिए उसके बाद फोन पर CUG नंबर से धमकी दी गई, जिसकी शिकायत फोन पर तहसीलदार आकृति श्रीवास्तव को दी और सरोजनी नगर उपजिलाधिकारी सचिव कुमार वर्मा को दी। लेकिन बिंदेश की शिकायत को तहसील के प्रशासन ने अनदेखा किया, जिसका 30 व 31 दिसंबर को लेखपाल बिंदेश का अपहरण कर झूठे पैसे लेन देन के केस में फंसाया गया है। हमारी प्रशासन से यही प्रार्थना है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की जाए और शासकीय भूमि खाली कराने के लिए सभी तहसील में एक JCB मशीन और एक ट्रैक्टर और तहसील की पुलिस की व्यवस्था होनी चाहिए। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी, हमारे लेखपाल धरना प्रदर्शन करते हुए पूर्णकाल बहिष्कार जारी रहेगा। अध्यक्ष जी, तीसरा दिन है, आज धरने पर हैं। अभी तक लेखपाल साथी के लिए कोई उच्च अधिकारी क्या ज्ञापन लेने या कोई बातचीत करने क्या कुछ हुआ था? बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस चीज़ का संज्ञान लिया। मैं बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा कि उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ जिला के माध्यम से, लखनऊ के माध्यम से सुबह से ये धरना चल रहा है और यहाँ कमिश्नर से लेके ADM स्तर तक सारे अधिकारी आए हैं, लेकिन इस धरने का संज्ञान लेने का, इतनी बड़ी घटना होने का संज्ञान अभी तक अधिकारी नहीं लिया। यहाँ तक कि ज्ञापन लेने के लिए भी ये मंच तक नहीं आए। इस बात का बड़ा दुख है, क्योंकि ये घटना इसी तहसील में हुई है। इसी तहसील में लेखपाल अधिकारियों के कहने के आधार पर वो लेखपाल गए जमीन की जांच करने और उसके बाद वहाँ से दुश्मनी ली और उन्होंने अधिकारियों को संज्ञानित भी कराया। इसके बाद भी यहाँ पे ये अधिकारी इस तरह का रवैया अपना रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये बड़ा घोर निंदनीय है और घोर निंदनीय अपराध है। संगठन के माध्यम से क्या आगे किस हिसाब से आपकी रणनीति रहेगी? संगठन अपना धरना प्रदर्शन का जो कार्यक्रम है जिला पे आगे का कार्यक्रम जो है वो जिलाध्यक्ष जी बताएंगे आपको। प्रदेश में मैंने इसे सहयोग देने के लिए, चूँकि घटनाएं एक जगह और दो हुई, उनको सहयोग देने के लिए, लखनऊ को सहयोग देने के लिए आज पूरे प्रदेश में समस्त तहसीलों में 350 तहसीलों में आज ऐसे ही धरना प्रदर्शन चल रहा है। और धरना प्रदर्शन करके जो ज्ञापन है माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया गया है, माननीय मुख्यमंत्री जी तक बात पहुँचाने का प्रयास किया गया है कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं, लेकिन अन्याय सहन नहीं कर सकते। अगर हमारे साथी किसी निर्दोष साथी को जबरन कहीं उठाया जाएगा, फंसाया जाएगा, जेल में डाला जाएगा, तो उसके खिलाफ हम लोग लड़ेंगे। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा वो इस तरह की व्यवस्था दें जिससे हम निडर होकर के निस्वार्थ भाव से काम कर सकें। इस तरह बिंदेश लेखपाल ने सूचना दी थी यहाँ के मजिस्ट्रेट को, तो उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं की गई, इस पर क्या कहेंगे? ये बड़ा दुखद है। मैं इसी बात को बार बार कह रहा हूँ कि अधिकारियों ने अपनी जिम्मेदारी कतई नहीं निभाई। इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। जिन अधिकारियों को इस तरह की सूचना दी गई और उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और उनको इस तहसील में तो कतई नहीं रखना चाहिए। यहाँ से तुरंत बाहर वापस भेजना चाहिए। वो काम करने के लायक नहीं है कि अपने अधीनस्थ की रक्षा ना कर सके। अधीनस्थ कोई रिपोर्टिंग करता है तो उसके संज्ञान ना ले सके। अभी तक उस प्लाटिंग पे जिसकी रिपोर्ट दी गई उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। हाँ, ये भी बहुत दुखद बात है कि वो एक तो अवैध प्लाटिंग है, कोई NDA से स्वीकृति नहीं है और उस पर सरकारी जमीन कब्जा की जा रही है। इसके बावजूद उस पर आज तक अधिकारियों का कोई वहाँ बुलडोजर नहीं गया, कोई वहाँ संज्ञान लेने नहीं गया, कोई कार्रवाई नहीं हुई, चाहे NDA द्वारा, चाहे जिला प्रशासन द्वारा, चाहे तहसील प्रशासन द्वारा। ये सब लगातार हम उनको सपोर्ट किया जा रहा है। मैं तो यही कहूँगा कि आरोप लगा रहा हूँ खुलेआम कि इतने दिन बावजूद 18 तारीख से लेकर आज तक उनको संज्ञानित कराया गया है। इसके बावजूद भी 12 दिन हो गया और वहाँ तक एक अधिकारी जो कोई कार्रवाई नहीं कर पाया, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। ये दुखद है। अगर आप लोगों की मांगे नहीं पूरी होती तो आगे क्या निर्णय होगा? वो आंदोलन कंटिन्यू करेंगे। बाकी जिलाध्यक्ष से आप वर्जन लीजिए कि आगे इनकी रणनीति क्या है। ये जो तय करेंगे पूरा जिला उनके साथ चलेगा। थैंक यू। आज तीसरा दिन है, आप लोग धरने पर हैं। क्या तहसील अधिकारियों द्वारा कोई वार्ता हुई? क्या निर्णय निस्तारण के लिए जो समस्या जो बनी हुई है उस पर किस हिसाब से कार्रवाई करने की कोई बात हुई है क्या? जो आंदोलन चल रहा है, आप लोग अवगत हैं कि हम केवल जुडिशल मजिस्ट्रेट से इस घटना की जांच की मांग कर रहे हैं
और कहते हैं कि जो प्लाटिंग जो शासन की नीति है, नीति के अनुसार जो अवैध प्लाटिंग करता है, जो अवैध सरकारी भूमि के विक्रेता हैं, इन पर कार्रवाई की जाए। लेकिन इतने दिन होने के उपरांत भी तहसील प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। मुझे तो लग रहा है कि किसी न किसी रूप में तहसील प्रशासन द्वारा उनको संरक्षण प्रदान किया जा रहा है। अगर उनको शासन की नीड से अगर उनको कुछ लेना देना होता तो लेखपाल की रिपोर्ट करने के बाद भी, इतने दिन बाद भी उसके बाद कार्रवाई नहीं की गई। अब तक अगर कहते तो कार्रवाई कर सकते थे और उस प्लाटिंग के खिलाफ LDA को पत्र भी लिख सकते थे, क्योंकि उसका नक्शा भी नहीं पास है और सरकारी जमीन पे गिलडोर चल सकता था। कुछ तो मरहम लगता है लेखपालों पे। तो मुझे लग रहा है उनको तहसील प्रशासन द्वारा भी उनको खुला संरक्षण दिया जा रहा है कि सरकारी जमीन का विक्रय करें। क्या मंडलायुक्त भी सरकारी ज़मीन को लेकर एक मुहिम चला रही हैं, वो लगातार निगरानी कर रही हैं, उस पर क्या अभी तक उनको जानकारी नहीं मिली इस मामले को लेकर? मुझे तो नहीं लगता कि आप लोगों द्वारा जिस तरीके से जन जन तक हमारी बात पहुंचाई गई है, मंडलायुक्त तक ये बात ना पहुंची हो, ये तो संभव नहीं। उनके पास तक बात जरूर पहुंची होगी। वो लगातार भ्रमण कर रही हैं, शासकीय भूमि पर कब्जा हटाने के लिए लगातार कार्रवाई कर रही हैं। हमारे लेखपाल साथी भी उनके निर्देशानुसार काम करना चाह रहे हैं। लेकिन जब इस तरह की कार्रवाई हमारे लेखपाल साथी के साथ होगा तो हमारे लेखपालों का मनोबल टूट रहा है। वो कैसे, किस मन से, किस ताकत के साथ बताइए अवैध कब्जेदार के खिलाफ कार्रवाई कर पाएंगे? ये तो मुझे लगता है कि अगर इस तरह नहीं हुई, इस पर कोई उचित कार्रवाई नहीं हुई तो हमारे लेखपाल साथी अब अवैध कब्जेदार को हटाते हुए डरेगा और उसकी हिम्मत नहीं होगी कोई आप कब्जा हटा पाए। आज पूरे तरीके से आप लोग धरने पर हैं, क्या उच्च अधिकारियों ने कोई संज्ञान लिया इस मामले को लेकर? उच्च अधिकारियों ने कोई संज्ञान नहीं लिया। उनकी कोई संपत्ति लेखपाल के साथ नहीं है। केवल वो, मुझे लगता है कि लेखपालों को एक ऐसे जैसे कि मुर्गा हलाल करने के लिए उनको बस लेखपाल क्या आहित करना हो तो कर सकते हैं। लेखपाल को संरक्षण बिल्कुल नहीं प्रदान कर सकते और ना संरक्षण प्रदान कर रहे हैं। एक जिस तरह से स्क्रीनशॉट है हमारा हम लोगों के पास, उस स्क्रीनशॉट को सूचना दी थी लेखपाल ने अपने अधिकारियों को, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं की गई। स्क्रीनशॉट जब उसको धमकी मिली थी 18 तारीख को, जब वो गया था जांच करने के लिए, उसी समय उन्होंने अपने तहसील के उच्च अधिकारियों को इस बात से व्हाट्सएप के माध्यम से सूचित किया था। 18 तारीख से आज करीब 15-16 दिन होने वाले हैं, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, ना कोई टीम गठित की गई है, ना कोई कार्रवाई की गई। इस पर अगला कदम आपका क्या होगा? हम अब आर पार की लड़ाई के मूड में हैं कि अगर हमें न्याय नहीं मिला तो हमारा कोई लेखपाल साथी कार्य नहीं करेगा। हमारे साथ चाहे जो भी कर लें, चाहे टर्मिनेट करें, चाहे हमें सस्पेंड करें, हम अब पीछे नहीं जाएंगे जब तक हमारे साथी को न्याय नहीं मिलेगा। थैंक यू।